मिने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। तो भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। ये मानव की देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से एक रोम झड़ता चले जा रहा है। बस निवेदन है कि हम इस 21,600 श्वास को सही जगह पर लगाएं। ये ठीक जगह पर लग नहीं पा रही। महाराज जैसे सत्संग का, कथा का, प्रवचन का या भगवान की अविरल शिव महापुराण का कोई निमंत्रण नहीं होता, कोई निमंत्रण नहीं है, पर जिसको भूख लगी होगी ना वो भोजन का डब्बा ढूंढेगा, ये निश्चित है। जिसको प्यास लगी होगी ना वो पानी ढूंढेगा, ये निश्चित है। उसी तरह जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति थोड़ी सी भी ललकता होती है, थोड़ी सी भी भूख लगी होती है, तो वो कहीं ना कहीं से शिव महापुराण की कथा को ढूंढकर पहुंच ही जाता है, उसे श्रवण ही कर लेता है। LIC वाले होते हैं, जीवन बीमा निगम वाले होते हैं, बीमा करने वाले होते हैं, वो कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के, जम के तो बोलो, बाद भी। वो कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये बीमा काम आएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जैसा कोई बीमा नहीं जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। शिव महापुराण जैसा कोई बीमा नहीं है, शंकर के स्मरण जैसा कोई बीमा नहीं है, शिव की भक्ति जैसा कोई बीमा नहीं है। जो माता के गर्भ में पड़े रहने के बाद भी, मरने के बाद परिवार के लोग तुम्हें शमशान में छोड़कर आ जाएंगे, आग लगा देंगे, लकड़ी पर सुला देंगे और जीव आग लगाकर परिवार वाले, कुटुंब वाले सब चले जाएंगे। तब कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु
अंत समय भोले आना पड़ेगा। जीवन में हम अपनी जिंदगी की जितनी दौड़ में हम लोग चल रहे हैं, जितने हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने अग्रणता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, और ये गुणगान भगवान शिव का केवल जीते जी काम नहीं आ रहा है, ये गुणगान मृत्यु के बाद भी काम आ रहा है। बस एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखो, जैसे मोबाइल में बैलेंस देखते रहते हो कि कब खत्म हो रहा, देखते हो? टीवी का रिचार्ज कब खत्म हो रहा, बैंक का बैलेंस भी देखते रहते हो कि कैसा चल रहा है। और समझदार व्यक्ति होगा तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक का बैलेंस देखते रहना चाहिए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि कोई आपका कोई नंबर ले ले और आपके पैसे निकाल ले, तो हफ्ते में 2 बार अपने बैंक का बैलेंस देख लो। जैसे मोबाइल का बैलेंस देखते हो, अभी तो मेरे पास में इतने का रिचार्ज है, 3 महीने अभी तक चलेगा, और मालूम पड़े 3 महीने बाद जब वो चलना बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? तुम्हारा फोन लगता है? जम के तो बोलो नहीं। फोन जाएगा नहीं, पर फोन जम के बोलो जरा, आएगा। जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरह बैलेंस अगर देख लेते तो तुम्हारा भी फोन जाते रहता। जैसे बैंक का बैलेंस देखते हो, मोबाइल का बैलेंस देखते हो, टीवी का बैलेंस देखते हो, परिवार का बैलेंस देखते हो, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के भजन का भी बैलेंस देखते रहना कि कहीं ये खत्म तो नहीं हो जाए। अगर भजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, तो तुम्हारा फोन जाएगा नहीं, उधर का फोन बोलो बोलो जम के बोलो आएगा। उसी तरह जब हमारे भजन का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर उधर से फोन आता है, इधर से नहीं जाता, फिर उधर से आता है। और उधर का फोन बड़ा विचित्र आता है, साहब गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने क्या बिगाड़ दिया था। भगवान बोल रहे थे बहुत दिन से बैंक में तो बैलेंस देखने नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुझको बुलाया। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी बीमारी आई, और हमने फिर अपना बैलेंस देखना प्रारंभ करा। तो भगवान बोले कि मेरा फोन आया, तब तुझे मालूम पड़ा कि मेरा फोन क्यों पहुंचा, क्योंकि तेरा बैलेंस खत्म हो गया था। इसलिए वहां से फोन कर 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 वो बाई रोज बोल रही थी कि आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, अपने इस रिचार्ज को और डलवा लो तो आप अपनी सुविधा से जिंदगी जी सकते हो, अपना कॉल कर सकते हो, मोबाइल लगा सकते हो, अपने फोन का सदुपयोग कर सकते हो। बेचारी रोज दिन भर में 3 बार बोलती थी कि अपना
रिचार्ज पूरा करवाओ, तुम्हारा रिचार्ज अधूरा है, इसलिए तुम्हारा फोन पूरा नहीं जा रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव की कथा भी यही बताने के लिए आती है। 7 दिन की कथा यदि आपके गांव में हो रही है, 7 दिन की कथा आपके नगर में हो रही है, 7 दिन की कथा अगर आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, 7 दिन की कथा को आप इस मंडी प्रांगण में हिंगोली के क्षेत्र में सुन रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा ये आपको बताने के लिए आई है कि अपना रिचार्ज पूरा करा कर रखना, नहीं तो मालूम पड़े बंद हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा। इस रिचार्ज को पूरा कराते रहो, इसका उपयोग करते रहो। हर दिन, हर पल, हर घड़ी 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है, उस 21,600 श्वास का गणना भले तुम करो ना करो, पर इन श्वास के साथ में तुम भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम को गिनोगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र निकलेंगे। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक बार भी भगवान का भजन कर लिया तो जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस बराबर चलता रहेगा, तुम्हें रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मोबाइल चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है, उसको दूसरे के मोबाइल की जरूरत, बोलो जम के बोलो जरा, नहीं पड़ती। और बैंक में से निकालेगी, अभी रुक मैं 2 मिनट में लगाता हूँ, अब भी लगाया और फोन लगाया और बात कर। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? भागवत जी सुनने के बाद आप लोगों ने एक स्मरण किया कि ब्रज में इतनी सारी गोपियां रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी ग्वालन रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी गोपियां रहती थी, और इतनी सारी गोपियों को छोड़कर भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। कभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान की कुछ ही गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं? जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। फिर इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग पल्ली बैजनाथ जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता है। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो, आता है जरा गाना, एक लाइन गाओ जरा, सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतर वाले ना, गाना तो याद है यही, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने, बस यही है। मृत्यु लोक में आए, माता के गर्भ से जन्म लिया
ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से ना जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया। पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है। सबकी तैयारी थी। पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर रखता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पहुंचना। भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता जा। अरे सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। आप भी तो बोलो साथ में, ध्यान रखियो। और सुन सखी, सखी ने कहा करना क्या है, तो सखी से बोल रही है, काना जो आवे तो आवन दीजे। अब सखी ने कहा गजब कर गई री तू, मुझे घर छोड़ के जा रही और क्या के चोटे को घर में आन दो, चोर को पहुंचने दो। तो फिर एक काम करना, दरवाजा खोल के चली जाओ, मुझे भी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो सखी कहती सुन तो सरी जरा कि काना जो आवे तो आवन दीजो। शंभो 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 शंभो। घबराओ नहीं, बाबा होगा। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें पीछे जाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही है। गोपियां भगवान के लिए अपना घर खोल कर जा रही हैं और सखी को छोड़ कर जा रही हैं। सखी को छोड़ा है। भाव देखिएगा कितना सुंदर है। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो साथ में बोलो जरा, ध्यान रखियो रखियो गुजरिया काना जो आवे तो आवन दीजो। सखी बोल रही है फिर मुझे छोड़ने का फायदा क्या है जब चोर को घर में बुलाना है तो। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे सखी कन्हैया आए ना तो उसको आने देना, पर अटारी पर मत चढ़ने देना। तो सखी ने पूछा क्यों? तो क्या मेरी अटारी टूटी हुई है, अगर वो चढ़ गया और गिर गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो चोर घर में आए उसके लिए घर खुला छोड़ दो, सखी से कह रही है आने दो, अटारी पर चढ़ने मत देना। और सुन, अब फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? तो सुन तो, माखन जो खाए तो, बोलो रे गोली वालों जरा अच्छे से, खाने देना कि नहीं खाने देना? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावण दीजो। सखी बोल रही है चोर आए आने दो, सामान ले जाए ले जान दो, माखन खाए खान दो, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है? तो सखी ने कहा अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके हाथ में मटकी तोड़ने से लग जाएगी, उसकी सेफ्टी के लिए तेरे को छोड़ कर जा रही। ओ और एक बात और सुन ले सखी, मेरी इस बात को पक्के से पल्लू में गांठ बांध कर रखना। क्या? कि काना जो जावे तो जान रहे,
तो सखी कह रही है काना जो जावे तो जावन्ना दीजे। अरे सखी वो जाए ना तो जाने नहीं देना। तो इतने में तो सखी को आ गया गुस्सा, वो तो अपने बाप की नहीं सुने तो हमारी क्या खाक सुने। उसकी मैया उससे कहे कि रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पिता की उसकी माता की किसी की नहीं सुनता। जो करना है अपनी मर्जी से करता है, सारे ब्रजमंडल को हथेली पर लेकर चलता है। तो तू कह रही है कि कान्हा जाए तो जाने मत देना, और अगर चले गया तो सखी ने कहा सखी से छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अगर तूने बंसी को छुड़ा लिया फिर तो जाएगा ही नहीं, पक्का है पक्का। एक बार तुम्हारा छोरा नहीं माने, लड़का नहीं माने, घर में रहे नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं ना नहीं जाएगा, तो छोरे को बोलने से अच्छा है उसका हाथ का मोबाइल छुड़ा के रख लो, फिर कहीं नहीं जाएगा। घर में उसको मालूम है किसी का फोन आ गया और मम्मी ने उठा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो कान्हा जो जावे तो जावना दीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी इतनी सारी सखियां हैं, पर भगवान किसी किसी सखी के घर जाते हैं, किसी किसी गोपी के घर जाते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ उसी को बुलाता है, उसी को पकड़ता है, उसी को साधता है जिसको वो अपने लिए बनाया हुआ होता है, किसी दूसरे को नहीं। जिनका संबंध जहां अच्छा होता है ना, व्यक्ति वही जाता है। हिंगोली में जिनके रिश्तेदार रहते होंगे ना, तो उन्होंने पहले ही फोन लगा दिया होगा हम संडे को आएंगे, सैटरडे को आएंगे। हम जिनकी जिससे अच्छी पड़ती है, अब हिंगोली में किसी के बुआ जी भी रहती, मामा जी भी रहते, काका जी भी रहते हैं, पर हो सकता है काका जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है बुआ जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है मामा जी से अच्छी नहीं पटे, जिससे अच्छी बनेगी। हो सकता है किसी व्यापारी से, हिंगोली का कोई व्यापारी हो, हल्दी बेचता हो, तो उसका उससे अच्छे संबंध हो गए, तो कहेंगे हम तो ना तो मामा के रुकेंगे, हम ना बुआ के रुकेंगे, हम ना फूफा जी के रुकेंगे, हम तो हमारे व्यापारी के घर रुकेंगे। तो कई व्यापारी हो क्या, तो जिसका जिससे संबंध अच्छा होता है वो वहीं पहुंचता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहा है, या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर देख रहा है, समझ लेना कि आपका महादेव से संबंध बड़ा पक्का है, इसलिए आप शिव से लगे। ये संबंध देखा है, ये संबंध। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संबंध का क्या। देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे हैं माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर।
जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जी, क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी। और ये मौका, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली भी उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे? उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलती है, अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठे बस स्वयंवर देख। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम? किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे, सब देखे, सब ने। एक बार तो मुख से कहते, एक बार 3 को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है?
कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, राशि ठाट है, राशि ठाट है, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देखकर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धग जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी बतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ तुम
चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कौर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं, हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे, नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना, फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था, बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू, कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से। जो एक बार दिल लगा लेता है, उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है। किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं तो मैसेज कर रहा, तू उठा क्यों नहीं रही, चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं भी चार्ज कर दूं। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अब भी दिलाऊं चल। और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया,
तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया उसका, सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में क्या रहे? तेरी कृपा बिना न हिले कभी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। वो शिव है। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है, उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं, जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा का इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना, दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धूप लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौ दान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के। नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है।
माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है, तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे। कसाई के घर में गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है, तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है। और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न फन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी-शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सुबेरे सुबेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं। जहां कुत्ता जाएगा
अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी इतने वीआईपी इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीचे नीचे ऐसा वीआईपी ठीक करे। सुबह से उठ के कुत्ता के घुमाए नीचे। भगवान से कह देना, भगवान ऐसा वीआईपी मत बना नीचे। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार 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 नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। भोले नाम जपो, भोले नाम जपो, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। जितने लोग बाहर के जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हैं, दोनों हाथों से थाली सेवा देते हो बड़े भाव के साथ।
उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम बिना पार नहीं। शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम बिना पार नहीं। भोलेनाथ कहो शिव नाम जपो, शिव नाम